महाशिवरात्रि का दिन बस आने ही वाला है और इसके साथ ही आध्यात्मिक रूप से खुद को तरोताज़ा करने का एक बहुत ही शानदार मौका भी। तो आज हम इस पवित्र दिन को मनाने की जो शास्त्रीय परंपराएं हैं उनकी गहराई में उतरेंगे ताकि हम सब मिलकर इसकी पूरी ऊर्जा को सही मायने में महसूस कर सकें। तो सर्वश्रेष्ठ का असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम भूखे रहें, नहीं, बल्कि ये गहरी शुद्धि, आत्मा अनुशासन और उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली मौका है जो हमारे अंदर और हमारे चारों ओर मौजूद है। सच कहूं तो ये एक असाधारण अवसर है। लेकिन इन सारे अनुष्ठानों की असली शक्ति को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये दिन इतना खास है क्यों। हमें ये समझना होगा कि ये एक रात ब्रह्मांड की ऊर्जा से इतनी ज्यादा स्पंदित क्यों होती है। तो चलिए समझते हैं। तो 2026 के लिए ये तारीख अपने कैलेंडर में जरूर लिख लीजिए। लेकिन यहाँ जो असली रहस्य है वो निश्चिता काल में छुपा है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये रात का वो सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली पहर है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा मानो सबसे पतला हो जाता है। यही वो समय है जो पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो इस दिन को पूरी श्रद्धा से समर्पित करने से आखिर मिलता क्या है? सच मानिए, ये जीवन को बदल सकता है। हम यहाँ सिर्फ कुछ समय के सुखों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं स्थायी शांति और आध्यात्मिक मुक्ति की। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन है जो हमें अतीत के बोझ से आज़ाद करता है और एक नई ताज़ा शुरुआत करने का मौका देता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये दिन इतना ज़रूरी क्यों है, तो चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि इसे कैसे मनाया जाए। और देखिए, ये कोई सख्त नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो हमें इस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ने में मदद करते हैं। 5, ये नंबर आज हमारे लिए बहुत खास है। ये वो 5 क्षेत्र हैं जो एक गहरे और सार्थक अनुभव की नींव रखते हैं। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह सोचिए। तामसिक भोजन जैसे भारी उत्तेजक चीजें उस मंदिर में एक तरह की अव्यवस्था फैलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सात्विक भोजन जैसे ताजे फल और सब्जियां इसे शुद्ध करते हैं। इससे हमारा शरीर उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक साफ पात्र बन जाता है। ये बात थोड़ी दिलचस्प है ना, कि दान करना तो हमेशा ही अच्छा माना जाता है, पर इस दिन कुछ चीजों को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। ये ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा है। इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं से बचने की सलाह दी जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम केवल सकारात्मक ऊर्जा का ही लेन देन कर रहे हैं। ये सारी बातें असल में अपनी ऊर्जा को बचाने से जुड़ी हैं। देखिए, बहस करना, शारीरिक भोग और यहाँ तक कि बाल काटने जैसी छोटी छोटी क्रियाएं भी हमारी ऊर्जा को बिखेर सकती हैं। इस दिन लक्ष्य होता है उस ऊर्जा को अंदर की ओर केंद्रित करना, जिससे आंतरिक शांति और ध्यान का एक भंडार बन सके। और ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। स्त्रीत्व के प्रति सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि यह स्वयं दिव्यता का ही एक प्रतिबिंब है। इसी तरह हमारे कपड़े भी एक भूमिका निभाते हैं। हम जो रंग पहनते हैं वो हमारी ऊर्जा पर असर डाल सकते हैं, और लाल या पीले जैसे जीवंत रंग हमारी आत्मा को ऊपर उठाते हैं। हमारा घर हमारी आत्मा का ही एक विस्तार है। एक साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह एक स्पष्ट और केंद्रित मन को दर्शाती है। तो जब हम टूटी हुई चीजों को हटाते हैं और घर के प्रवेश द्वार को साफ रखते हैं, तो हम असल में अपने जीवन में दिव्य आशीर्वाद के लिए जगह बना रहे होते हैं। तो ठीक है, तैयारी तो हो गई। अब चलते हैं इस आध्यात्मिक अनुभव के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी पूजा की सुंदर और शक्तिशाली विधि की ओर। ये पूरी प्रक्रिया ना एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा की तरह है। ये संकल्प के साथ शुरू होती है, मतलब ब्रह्मांड के लिए एक इरादा तय करना। अभिषेक शुद्धि का प्रतीक है जो हमारे अहंकार को धो देता है। प्रसाद हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है, और मंत्र जाप हमें उस दिव्य शक्ति से जोड़ता है। और अंत में आरती, जो हमारी आत्मा को रोशन करने का एक उत्सव है। पूजा का हर एक तत्व मायने रखता है, और इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जो हम अर्पित करते हैं। ये जानना कि भगवान शिव को क्या प्रिय है, हमारे समर्पण में गहराई और ईमानदारी की एक और परत जोड़ देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सूची है जो हर देवता से जुड़ी अलग अलग ऊर्जाओं को दिखाती है। जैसे बेलपत्र भगवान शिव के लिए बेहद पवित्र है, जबकि तुलसी
पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। ये असल में हर देवता के स्वरूप का सम्मान करने जैसा है। अब हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां थोड़ी सी दिव्य मदद मिल जाए तो क्या ही बात हो। शास्त्र इस शुभ दिन पर हमारी प्रार्थनाओं को और बल देने के लिए कुछ बहुत ही सुंदर और सरल उपाय बताते हैं। जरा सोचिए, सदाबहार पौधे की जड़ हाथ में है, उसे गंगा के पवित्र जल से शुद्ध किया जा रहा है और फिर उसे समृद्धि के मंत्र से अभिमंत्रित किया जा रहा है। जब कोई इसे ताबीज में पहनता है तो यह अपने साथ देवी लक्ष्मी की ऊर्जा का एक अंश लेकर चलने जैसा है। और अच्छी सेहत और सुरक्षा के लिए हम भगवान हनुमान की शक्तिशाली ऊर्जा को याद करते हैं, जो शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। चमेली की जड़ को उनके मंदिर में ले जाकर हम उसे उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जा से चार्ज कर रहे होते हैं, एक ऐसी ढाल बना रहे होते हैं जो हमें हर तरह के नुकसान से बचाती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि महाशिवरात्रि सिर्फ कुछ रीति रिवाजों के लिस्ट नहीं है, ये एक निमंत्रण है भीतर की ओर मुड़ने का, खुद को शुद्ध करने का और उस असीम कृपा के लिए खुद को खोलने का निमंत्रण जो हमेशा मौजूद है, खासकर इस पवित्र रात को। तो जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, ये सवाल सोचना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति इस शक्तिशाली दिन को अपने लिए कैसे अपना सकता है? चाहे वो व्रत के जरिए हो, पूजा के जरिए हो या फिर बस कुछ पल आत्मचिंतन के जरिए। ये आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा अवसर है जिसे जरूर अपनाना चाहिए।